वैसे पिछले समय में जिस समय अरुण जेटली जी मिनिस्टर थे 2014-15 की सरकार के समय, उन्होंने जहां तक कह दिया था कि अगर कोई भी राज्य सरकार अपनी स्टेट के अंदर किसानों को फसल के ऊपर बोनस अनाउंस करेगी तो स्टेट को किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी जाएगी। ये भी इन्हीं का चेहरा है। और फिर भी वो सरकार है, सरकार के पास हम अपनी गुहार लिखते रहेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी आपके साथी ने कहा शिवराज सिंह घोषणा भी है, उनकी सिर्फ घोषणाओं के लिए वादे रह जाते हैं, जबकि आपको अगर कृषि मंत्री होने के नाते कोई वादा करते हैं, क्या आपकी सरकार को उस पर विश्वास करें? देखिए, वायदे के ऊपर तो अभी अगर देखें, ये सब वायदे हैं, डिमांड कोई भी नहीं है। पिछले समय से ये 10 साल राज किया इन्होंने, अलग अलग समय 2014 में वायदा किया डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। 2011-12 में जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए। इन्हीं के हाथ का लेटर पड़ा है प्रधानमंत्री के ऑफिस में। तो जो वायदे, एक वायदा किया गया कि पूरे देश के किसानों को ऋण मुक्त करेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लिखित में दिया वायदा, वो भी नहीं पूरा किया। अब वायदे किए हैं, उनके ऊपर और वायदा नहीं हो सकता। अब उनको हमारी मांग को मानकर उनका नोटिफिकेशन करना होगा, तभी जाकर उनको मसले का मसला सॉल्व होगा। जिन जिन फसलों पर एमएसपी है उसकी आज तक कालाबाजारी नहीं हुई है। आज तक गेहूं और धान की कालाबाजारी नहीं हुई है। जिन फसलों पर एमएसपी नहीं है वो बड़े बड़े घराने उसको स्टोर करते हैं। जब बाजार में मांग आती है तो 4-4, 5-5 गुना भाव पर देखते हैं, जैसे प्याज का भाव, टमाटर का भाव, सब्जियों के भाव और भी दालें हैं। तो एक ऐसी बात होती है, एक तरफ तो हमारा सरकार जो दालें हैं 50 से 55% निर्यात हो रहा है, जो ऑयल वाली फसलें हैं ऑयल बाहर से निर्यात हो रहा है, तो हमारे किसान की फसल जो यहाँ पैदा करता है उसको भाव नहीं दिया जा रहा है। मजदूर जो मनरेगा मजदूरी है उसकी में हमारी मांग है कि मनरेगा मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाए, उसका जो 100 दिन का टर्म है उसको बढ़ाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। तो इस आंदोलन के तहत जितने भी, एक तरफ तो ये डबल इंजन की सरकार, आपके यहाँ भी मध्य प्रदेश में कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो हम रात शोपर में थे, वहां साथी ने बोला, साथियों आपके पास टेबल पर बातचीत भी होगी। जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिव कुमार चौहान जी हैं, वो 18 सालों में 18,000 उद्घाटन कर चुके हैं, 18,000 योजनाएं कर चुके हैं, बहुत से जगह नारियल फोड़कर उद्घाटन कर चुके हैं। उद्घाटन ही रह जाए, उसकी बातों में ना आना, ये लोकल यहाँ के लोगों की समझ है जो हमारे कृषि मंत्री बने हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को, माननीय कृषि मंत्री जी को यह कहना चाहते हैं, देश का किसान और मजदूर की मांगे जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं, हम एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, हमारे को सपोर्ट मतलब सहारा कि हम कम से कम मूल्य का सहारा चाहते हैं, वो भी हमारे से छीना जा रहा है। इसलिए इस बात को लेकर आज हम आपके रूबरू हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम जो संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरमों के तहत, और यहाँ की भाई जसदेव जी और उनकी पूरी टीम को, जब 13 तारीख से आंदोलन था, बहुत बड़े ट्रैक्टर मार्च यहाँ अशोकनगर में, शिवपुरी में, चौकपुर में बहुत सारे ट्रैक्टर मार्च किए गए, उनके ऊपर भी बहुत सारे दबाव बनाए गए हैं। लेकिन इतने चलते दबाव के बावजूद भी अपने किसान मजदूर की आवाज को इन लोगों ने उठाया। इनका धन्यवाद करते हैं। फिर से आप सभी प्रेस वालों का धन्यवाद। अभी आपने कोई तारीख सुनिश्चित की है क्या? आंदोलन की कोई डेट है क्या? आप जो प्रदेश में भ्रमण करते हैं, तो क्या कोई आंदोलन करने वाले हैं आपके ये संगठन अपनी मांगों को लेकर, या अभी सिर्फ बात रखने को लेकर? नहीं, सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि आंदोलन कर नहीं रहे, आंदोलन चल रहा है। बड़ा आंदोलन जैसे पहले हुआ था उसी तरीके का कोई आंदोलन का प्लान है क्या? सबसे पहली बात मैं फिर से वो बात दोहरा देता हूँ, आंदोलन 4 महीने से चल रहा है, 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन वो आंदोलन है जिस आंदोलन ने, जो सरकार ये कह रही थी कि 400 पार करेंगे, ऐसी पोजीशन में ला दिया सरकार को कि 240 के ऊपर भी नहीं पहुंचना मुश्किल होगा सरकार को। एक बात। दूसरी बात, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को किसानों की मांगों के ऊपर बात करने के लिए मजबूर कर दिया इस आंदोलन। तो वो उसी आंदोलन को और मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये प्रयास है
देखिए आंदोलन जहाँ पे चल रहा है वहीं पे चलते चलते ही तो दिल्ली तो नहीं आ पाए, ना इस बार आ पाए ना पिछली बार आ पाए थे। पिछली बार भी हरियाणा के अंदर थे, इस बार हरियाणा के अंदर भी नहीं घुसने दिया उन्होंने, जिस तरीके से वहाँ किसानों के साथ पेश है। तो उसके होते हुए अगर सरकार को इतना उसका खमियाजा भुगतना पड़ा किसानों के ऊपर की गई तशद्दुद काम, तो वो बड़ा आंदोलन मैं समझ रहा हूँ वहीं पर हो रहा है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट सरकार के ऊपर पड़ रहा है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी कह रही थी, जो सरकार किसानों को खालिस्तानी बोल रही थी, जो तरह तरह के बदनाम करने के काम कर रही थी सरकार, तो ये कह रही थी तो पॉलिटिकल लोगों के बैठाए हुए हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी को या उसी सरकार को आज ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारे किसान हैं, हम इनकी समस्याओं का समाधान जल्दी निकालने का काम करेंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आंदोलन जैसे चल रहा है उसी तरीके से बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है, और पूरे देश के अंदर आंदोलन को कैसे स्प्रेड किया जाए उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम पूरे देश के अंदर ये काम करेंगे। अभी जो नई सरकार बनी है उसमें आपके कृषि मंत्री भी बदल गए हैं, क्या आप उसके लिए मुलाकात करेंगे इस बार और मांग को रखने वाले? देखिए मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पहले भी वही थे, आज भी वही है। सरकार के मुखिया वो हैं, उनके पास हमारा डिमांड चार्ट पहले से भी पहुंचा हुआ है, और अलग अलग तरीके से डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से, हमारे गवर्नर साहबानों के माध्यम से, हमारे राष्ट्रपति के माध्यम से, उसके बाद ये जो 4 दौर की बैठक हुई उसमें मांग पत्र सरकार के पास जा चुका है। वही मांगे, उन्हीं मांगों को लेकर हम सरकार को आपके जितने भी आंदोलन हुए आपको दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया गया। अब ऐसी क्या रणनीति रहेगी कि पूरे देश में इस तरह का आंदोलन इसके लिए सरकार की नीति से भी नहीं है? देखिए आंदोलन का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि हमने दिल्ली जाकर करना है या फलानी जगह पे जाकर करना है। आंदोलन करना लोगों की आवाज बुलंद करनी होती है। वो आवाज कहाँ से कब किस पॉइंट पे मतलब बुलंद हो जाती है, जहाँ पे वो आवाज बुलंद हो जाती है आंदोलन वहीं पर मतलब सक्सेस हो जाता है। ये हमें भले उन्होंने दिल्ली में नहीं आने दिया, पिछली बार दिल्ली में नहीं आने दिया, हरियाणा के अंदर ही रोक लिया, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, इस बार पंजाब में ही हरियाणा के बॉर्डर पर रोक लिया। लेकिन इम्पैक्ट उस समय भी पड़ा। प्रधानमंत्री जी को ये माफी मांगकर ये कहना पड़ा कि मैं 3 कानून मेरी कोई तपस्या में कमी रही है, मैं किसानों को ये कानूनों के बारे में समझा नहीं पाया, मैं क्षमा मांगता हूँ। अब भी उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि जो 400 पार की बात कर रहे थे वो उनको लगभग स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला और दूसरों के सहारे पर सरकार बनानी पड़ रही है। तो ये प्रभावशाली आंदोलन जहाँ पे भी हो आवाज उठनी चाहिए, कहाँ उठती है कहाँ से उठती है वो कोई मतलब वो मैटर नहीं करता। शिवराज सिंह लगातार अपने आप को किसान बताते रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में भी रहे, कृषि मंत्री बने, क्या लगता है आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट? देखिए लगने ना लगने से कुछ नहीं होता, अब समय आ जाएगा। वो अब तो कृषि मंत्री बन चुके हैं, हम आंदोलन के रास्ते में चले हुए हैं। पूरे देश के अंदर आज आंदोलन को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। अब लग जाएगा समय, पता चल जाएगा वो अगर सच में किसान है या किसानों की बात करते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ बैठकर मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद समाधान निकाल लें। अगर समाधान निकाल देंगे तो मान लेंगे किसान पक्ष में है। धन्यवाद। जो आप आज हमारे सभी किसान मोर्चा राजनीति के हमारे जो मुख्य लोग हैं, जो हमारे नेता करता है, आप उनसे मिलने के लिए और उनकी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसानों की लड़ाई उन्होंने हमेशा ईमानदारी और बहुत ही ताकत के साथ लड़ी है और अभी भी ये बहुत ही ताकत से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका स्वास्थ्य ज़्यादातर समय ठीक नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी इनका जो जज्बा है हम लोग उसको सलाम करते हैं। हमारे भाई लखविंदर सिंह जी, हमारे भाई सुखजीत सिंह जी, हमारे जफर खान जी, हमारे भाई हर्ष सुरेंद्र सिंह जी और बलप्रीत पन्नू जी, हमारे भाई अभिमन्यु कोहा जी जिनको आप सभी लोग जानते भी हैं, और भाई दिलबाग सिंह जी आज यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी को हमने पहले बताया था कि जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, जो 13 फरवरी से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस आंदोलन में से एक डेलीगेशन पूरे देश में भ्रमण कर रहा है और जगह जगह क्षेत्रों में जाकर लोगों के सामने अपनी बात रख रहा है।
और उसी क्रम में आज हमारे अशोकनगर में आए हैं। तो आज आप सभी के सामने ये अपनी बात रखेंगे। तो हमारे मैं आदरणीय जगदीश सिंह बल्लेवाल जी से निवेदन करूँगा अपनी बात। सभी सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, सबको सत श्री अकाल। आपने आकर हमारी बात यहाँ से पूरे वर्ल्ड के अंदर ले जाने का काम कर रहे हो, तो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम बना यहाँ पे आने का, ये एक प्रोग्राम के तहत बना हुआ प्रोग्राम है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और केएमएम दोनों फोरमों की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि पिछले समय जिस समय किसान 13 तारीख को 13 फरवरी को दिल्ली की तक कूच कर रहे थे और हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर जिस तरह का किसानों के साथ व्यवहार किया गया, किसानों को जख्मी किया गया, लगभग 433 किसान इंजर्ड हैं। उनमें 5 किसान हमारे वो हैं जिनकी आईसाइट चली गई, सीधी उनकी आंख में गोली लगी है, और एक नौजवान युवा हमारा शहीद हुआ है इसमें, और लगभग 30 के करीब हमारे ट्रैक्टर तोड़े गए वहाँ। और वो जो वहाँ से हम आंदोलन जो कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी पिक्चर आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर गई कि देखा लोगों ने कि किसान किस तरीके से उनके जबर का मुकाबला सबक से करते हैं। और वो एक मैसेज पूरे देश के अंदर आपके माध्यम से गया। तो चुनाव के समय आकर लोगों ने उसका रिएक्ट किया, उसकी नाराजगी जाहिर की। और जो सरकार, जो हमारी पार्टी ये कह रही थी कि भाई हम तो 400 पार करेंगे इस बार, हमको 303 भी लेनी मुश्किल होगी, लेकिन 240 पर ही अड़ेंगे। और वो आज दूसरों की सपोर्ट पे सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दी हमारे देश के लोगों ने, इंसाफ पसंद लोगों ने। तो हमारा ये है कि अब आंदोलन को और गति दी जाए और तेज गति दी जाए। उसके लिए ये प्रोग्राम रखा कि पूरे देश के अंदर हम एक एक स्टेट में अलग अलग समय पे जाएंगे, वहां से के लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उसी की प्रोग्राम के तहत हम 2 दिन पहले खिनौरी बॉर्डर से चले हैं, तो जयपुर आए थे सीधे। तो कल हमारा प्रोग्राम जयपुर में था, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे साथियों के साथ हमारी मीटिंग हुई, आंदोलन को तेज करने के लिए एक दूसरे के साथ विचार चर्चा हुई। उसके बाद सीधे हम इधर आए, तो श्योपुर में वहाँ पे रास्ते में रुक कर रात वहाँ पे भी उन भाइयों के साथ हमारी बैठक, जो हमारे आंदोलन के शुभचिंतक हैं, आंदोलन को प्यार करने वाले, उन्होंने रास्ते में रुके, वहाँ पे बैठक उनकी भी ली गई है। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आंदोलन को और भी तेज गति देंगे। और उसके आगे हम अशोकनगर में यहाँ पे पहुंचे। हमारे भाई ये जो साथी हैं जसदेव जैसे, इन्होंने जख्मी होने के बावजूद भी, टांग के ठीक ना होने के बावजूद भी आंदोलन का पार्ट बने हुए हैं। तो इनके साथ आज यहाँ बैठक हुई है। बैठक में इनका भी यही है कि आंदोलन को और गति कैसे दी जाए और जरूरत है समय के मुताबिक। तो इसके आगे अशोकनगर से आगे हम मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर हमारा कल का कार्यक्रम है। उसके बाद शिवमोगा कर्नाटका, वहाँ हमारी 24 तारीख की एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की दक्षिण भारत की सभी लगभग 60 से 70 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे इकट्ठी होंगी, एक बैठक वहाँ पे की जाएगी। और उसके बाद आगे फिर हमारा प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, इन सभी राज्यों में हमारा जाने का एक प्रोग्राम बना हुआ है। हमारा ये प्रयास है साथ साथ में कि आने वाले दिनों में 8 तारीख हमने वैसे तय की हुई है कि 8 जुलाई को पूरे देश के विपक्ष के जितने भी एमपी साहबान हैं, सबको हम अपना मेमोरेंडम उनको थमाएंगे, ताकि उनको ये उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम भी करेंगे कि भाई आपने हमारे लोगों के साथ जो वायदा किया, ठीक है आपकी सरकार नहीं बनी वो अलग बात है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो ना कि प्राइवेट मेंबर बिल इन्हीं मांगों के ऊपर ला सकते हो, वो लाएं, फिर देखेंगे ये क्या करते हैं। तो उसके लिए जो एनडीए के जो साथी हैं, तो हमारे भाई साहब चंद्रबाबू नायडू जी, उधर नीतीश कुमार जी है, उन सबसे मिलेंगे, उनको भी हम अपना मेमोरेंडम देंगे। उनको ये कहेंगे कि देखिए आपकी ताकत से ये सरकार बनी हुई है,
आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप देश के किसानों के हित की बात सुनें और इनके ऊपर दबाव डालें कि हमारी एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। मेरा कहने का मतलब किसानों की ऋण मुक्ति जैसी सभी मांगे, जैसे लखीमपुर खीरी के लोगों को इंसाफ दिलाना है, वो भी अभी तक बात बीच में अटकी हुई है। किसानों के ऊपर पाए गए केस मुकदमे वापस करवाने हैं। वो जो हमारी 12 मांगे रखी गई हैं वो मांगे नहीं है, वो सरकार ने अलग अलग समय पे हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स हैं, वो पूरी करवाने के लिए इनको हम निवेदन करेंगे कि सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो फिर आपको उस सरकार के ऊपर इतना दबाव देना चाहिए। अगर आप देश के हित में हो, किसान के हित में हो, मजदूर के हित में हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात को सरकार के ऊपर दबाव बनाकर इनको मनवाने का काम करें। ये हम उनको मोमेंटम भी देना है। ये इतना प्रोग्राम लेकर हम निकले हैं। आगे के प्रोग्राम अदर स्टेटों में दोबारा हमारे बनते रहेंगे। और बाकी बात हमारे साथी हमारे साथ हैं, वो भी लखविंदर सिरसा जी ये करेंगे। जी पत्रकार साथियों, सबसे पहले सबको राम राम, सत श्री अकाल। देखिए, 2-3 दिनों से जो एमएसपी 14 पदों पर एमएसपी बढ़ाया गया है, उसको हर एक मीडिया के अखबारों के फ्रंट पेज में और हर जो मीडिया की हेडलाइन में चलाया गया है। ठीक है, भाव बढ़ाया है, लेकिन एक समझने की बात है। हम आपके चैनलों के माध्यम से पूरे आवाम को ये बताना चाहते हैं, जो एमएसपी में वृद्धि हुई है, और जैसे मूंग का एग्जाम्पल ले लें तो 100 कुछ रुपया है, जो 1.44 बन रही है। तो ऐसे ही कई फसलों का 5%, 5.25%, 5.5% और एक आधी फसल का 6-7% तक भी बढ़ा है। अगर हम देखें महंगाई की, ग्रामीण महंगाई दर है जो 5.28 बढ़ी है, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी नई जून के आंकड़े हैं उसमें। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि किसान की आय दुगनी करेगी, ये कहाँ की आय दुगनी है कि महंगाई दर 5 से ऊपर बढ़ी हो और हमारी फसल का रेट 1.44 बढ़ाया हो, ये महंगाई दर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एमएसपी तय करना और एमएसपी पर फसल को खरीदना, इस अंतर को समझना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, एमएसपी तय की है, एमएसपी पर खरीदी नहीं करी है, ना ही कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी हमारी मीटिंग में बोला 13 से 14% तक एमएसपी पर खरीद होती है, बाकी फसलों की खरीद नहीं होती। तो इसलिए हम जो हमारा संघर्ष है, जो 13 फरवरी से शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा, डबवाली मोर्चा और राजस्थान के रतनपुरा मोर्चे में चल रहा है, वो संघर्ष जो पिछले 13 महीने आंदोलन चला था, उसकी जो मानी हुई मांगे और किए हुए वादों को लागू करवाने के लिए हो रहा है, उसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। तो उस संघर्ष को और तेज करने के लिए, उस संघर्ष को देशव्यापी बनाने के लिए आज ये जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम के तहत हम आए हैं। साथियों, एक आपकी बहुत बड़ी, आप चौथा स्तंभ हो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम किसी सरकार को हैरानी बताने वाले नहीं है, गैर राजनीतिक मोर्चे से संबंध रखते हैं, हमारा किसी के साथ कुछ नहीं है, लेकिन हम जो किसान और मजदूर के विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। साथ एक चीज और समझने वाली है, ये बहुत सारा भ्रम पैदा किया जा रहा है। एमएसपी अगर लागू होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, गरीब को अभी था